हमारी खास पेशकश अवध के राम में। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सब जगह रामलला के मंदिर के उद्घाटन और इसमें पहुंचने वाले मेहमानों के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। रेलवे स्टेशन के कायाकल्प पर देखिए अयोध्या से सोनल भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट। राम के घर आने के बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। जब आप ये सोचेंगे कि हम अयोध्या कैसे पहुंचे, तो कई सारे मन में विचार आएंगे। बाय रोड जाएं, बाय ट्रेन जाएं, बाय एयर जाएं। अयोध्या की तस्वीर बदली है और मेरे आसपास जो काम हो रहा है उसे देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस कदर बदली है। स्टेशन जो है यहाँ का, वो कभी एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब वो एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के तौर पर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर घिसाई का काम चल रहा है, पटरियों पर काम चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और अयोध्या में हर तरफ काम चल रहा है। 22 जनवरी बेहद महत्वपूर्ण दिन, 22 जनवरी 2024, जब भगवान राम अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद आप लोग भी अयोध्या आ पाएंगे। इसके लिए रेलवे भी बाकायदा अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। आपके लिए एक बेहतर स्टेशन, हाईटेक स्टेशन, रेलवे स्टेशन देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहा है ये अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन, जो सभी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। ये विशेष तौर पर जल्दी 22 जनवरी के लिए तैयार किया जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन है। वैसे इसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये शायद किसी एयरपोर्ट सा नजर आता है। जी हाँ, जब आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा, लेकिन जी नहीं दर्शकों, ये स्टेशन है अयोध्या रेलवे स्टेशन, जिसकी तस्वीर देखिए किस कदर बदली है। और जब यहाँ पर पूरे देश की जनता, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचेंगे, तो सोचिए कि यहाँ काम करने वाले, अयोध्या में जो रहने वाले हैं, उनका व्यापार व्यवसाय तो बढ़ेगा ही, और साथ ही साथ एक पूर्ण सुविधा के साथ यहाँ आपको ट्रेन, जो कि अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं और जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप भी तैयार हो जाइए। यदि आप अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई हैं। चाहे ट्रेन से आइए, चाहे रोड से आइए, बाय रोड आइए, और फिर चाहे आप बाय एयर आइए। यानी एयरपोर्ट को भी बाकायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर जो सजाया संवारा गया है, वो भी देखने में अद्भुत है। तो सब कुछ सुविधा है, सिर्फ देर है प्रभु राम के घर आपके आने की। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से नई अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की जीती जागती तस्वीर होगी, क्योंकि इसमें कम किराए में अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। ये ट्रेन अयोध्या से बिहार के दरभंगा और दक्षिण भारत के बेंगलोर से मालदा रोड पर चलेगी। इसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया गया है, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त है। तो जहाँ खड़े हैं, ये धर्मपथ और रामपथ का जंक्शन है। आप देखिए कि पूरा निर्माण पूरा हो चुका है। ये 13 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है और यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पे हम लोग ने लैंड को परचेज किया, भवनों को परचेज किया, एक्विजिशंस की, और डेमोलिशंस के बाद रोड को वाइडन किया गया है। और ये सारा काम लगभग 10-11 महीने में हुआ है। इसी प्रकार से धर्मपथ है, ये 8 लेन रोड बन रही है और ये आइकॉनिक रोड है। यहाँ से आप अयोध्या को एंटर करते हैं जब बाहर से जब आएंगे, और इन दोनों को मिला के 2 और कॉरिडोर्स हैं जिनमें काम लगभग पूरा हो चुका है, और बहुत सारे कॉरिडोर्स नए प्रस्तावित किए गए, उनका निर्माण भविष्य में चलता रहेगा। परंतु 22 जनवरी तक ये चारों कॉरिडोर सबसे इंपॉर्टेंट हैं ये, और जो भी टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, जो पिलग्रिम्स आएंगे, इन्हीं को यूज़ करते हुए मंदिर तक जाएंगे, तो उनका एक्सेस स्मूथ रहे, कहीं पर कोई बाधा उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारे कार्य कराए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसमें निर्देशन प्राप्त हुआ है। वो यहाँ पर आके लगातार रिव्यू करते रहे हैं, और उन्हीं के देखरेख में और हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया है। और मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी हम लोग सफल रहे हैं इसको, अच्छा, अयोध्या को बहुत सुंदर और बहुत ही सुगम्य बनाने में। देखिए, नई ट्रेन को यहाँ प्लान किया गया है। कुछ स्पेशल ट्रेन चलेंगे 2 महीने तक लगभग, और उसके अलावा चूँकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में अब पैसेंजर्स, हमारे पिलग्रिम्स आएंगे, तो कुल जो अनुमान लगाया गया अब तक, जो रेलवे अधिकारी ने हमको बताया है, तो लगभग 50 से 55 हज़ार पैसेंजर्स रोज आएंगे और जाएंगे ट्रेन के माध्यम से। और उसी प्रकार का हम लोगों ने प्लानिंग की है। रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिर तक का भी जो रास्ते हैं उनको भी चौड़ा किया जाएगा, और ऑलरेडी वहाँ तक का एक्सेस बहुत बेहतर हो भी गया है। एयरपोर्ट भी चालू होने वाला है और वहाँ भी फ्लाइट्स रोज आएंगी। तो रेलवे स्टेशन देखें, एयरपोर्ट देखें, जो हमारा बस के माध्यम से जो बड़ी संख्या में लोग आएंगे, अपने निजी वाहनों से आएंगे,
उन सभी के आने जाने के हिसाब से हम लोगों ने तैयारियां की है और सारी सुविधाओं को ध्यान। फ्लाइट्स की सेवाएं आम लोग ले पाएंगे कि नहीं 22 जनवरी तक? नहीं, क्यों नहीं, 30 को प्रारंभिक फ्लाइट आ रही है, फिर 6 तारीख से रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ हो रही है, आप बुक करके आ सकते हैं। जी जी सर, इसके अलावा और क्या सुविधाएं हैं जो लोग चाहें वो 26 जनवरी के बाद आ पाएंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन है, या नहीं पहले भी आ सकते हैं 22 के बाद? देखिए 21, 20 और 22 3 दिन यहाँ पर रामलला के दर्शन हम लोग को बंद करके रखने पड़ेंगे, मजबूरी है क्योंकि तैयारियाँ करनी है 22 तारीख की, और 23 तारीख से फिर सबके लिए मंदिर खोल दिया जाएगा और उसके बाद आने जाने में कोई रोक नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा भीड़ का दबाव होगा उस समय हम लोग ये तय कर सकते हैं कि चूँकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे अगल बगल जिलों से यहाँ पर आएंगे, हम ऐसा अनुमान है हम लोग का शुरू के 10 दिन 15 दिन तक, तो और सब लोग एक साथ उमड़ेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के अगल बगल जिलों के जिलाधिकारियों से बात करके प्रयास ये करें कि वहाँ के लोगों को हम लोग तिथिवार यहाँ पर बुलाएं, एक रोस्टर इस प्रकार का डेवलप कर लें ताकि एक साथ सब लोग ना आए, तो जो क्लॉगिंग होने की संभावना है वो क्लॉगिंग यहाँ पर ना हो। तस्वीर बदली भी तो क्या खूब बदली। देखिए मेरे पीछे जो आप पुराना रेलवे स्टेशन अयोध्या का देख रहे हैं, कितना छोटा सा रेलवे स्टेशन था, एकमात्र ब्रिज था जो आप देख रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, समय नहीं लगता, कुछ ऐसा ही नजारा अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक बार इस पर गौर कीजिए और अब दूसरी तरफ गौर कीजिए। जी हाँ, मंदिर नुमा इस अयोध्या रेलवे स्टेशन को सजाया जा रहा है। इसके डिजाइन राम मंदिर की तरह है क्योंकि अयोध्या में सब कुछ राममय है। और यदि आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो जो रेलवे स्टेशन के ऊपर का जो सजावट दिखाई दे रही है, जो बनावट दिखाई दे रही है, दरअसल वो मुकुट के समान है। और उसके पीछे का जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं जहाँ पे अभी काम चल रहा है वो मंदिर की तर्ज पर है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि सब कुछ राममय हो रहा है इस वक्त अयोध्या में। और कितना अद्भुत लगेगा, आपको लगेगा कि आप त्रेता युग में पहुंच गए, जब भगवान राम हुआ करते थे, जब राजा दशरथ हुआ करते थे। तो ये फील आपको यदि लेना है तो आपको अयोध्या आना चाहिए। यही खूबसूरती है, यही वक्त है। कहते हैं परिवर्तन ही जीवन का नियम है, लेकिन अयोध्या कुछ दिनों में, चंद दिनों में, कुछ घंटों में इस कदर बदलेगी, इसकी उम्मीद शायद किसी ने न की हो। लेकिन कहते हैं ना कि जहां भगवान का आशीर्वाद हो वहां सब संभव है। और ये तो फिर भगवान राम की ही भूमि है, उनका जन्म स्थान है। कैमरामैन रियाज के साथ सोनल भारद्वाज कौशल, IANS 24/7 और जनता टीवी के लिए अयोध्या से।